नमस्कार साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब सर्वे आंकड़े हो गए हैं जारी। इस बार 2024 में यूपीए व एनडीए में से कौन सी पार्टी की बनेगी सरकार? क्या इस बार यूपीए गठबंधन मिलकर अपनी सरकार बनेगा या फिर बनाने वाला है एनडीए गठबंधन अपनी सरकार? अगर आप भी जानना चाहते हो कि इस बार 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी तो साथियों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखा जाए तो अब 2024 से पहले 2023 में विधानसभा के इलेक्शन भी है साथियों, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना में। ऐसे में ये इलेक्शन एक प्रकार से 2024 के लिए मुख्य धारा तय कर देंगे कि इस बार 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो देखा जाए तो कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से पहले भी एक सर्वे आंकड़े जारी हुए थे, लेकिन वो जैसे ही कर्नाटक के चुनाव हुए उसके बाद सर्वे आंकड़ों में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आ गया, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए बीजेपी पार्टी के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है 2024 में कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। साथियों, आपके अनुसार कौन सी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, वो अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर देना। वहीं साथियों, चैनल पर नए हो तो आप भी चाहते हो कि आपका भाई आगे बढ़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। त्रिपुरा, जिसमें कुल 2 विधानसभा की सीट है, 2 की 2 यूपीए दल के खाते में नजर आ रही है। एनडीए वो अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। बात करें अगले राज्य कर्नाटक की, जिसमें इसी साल साथियों विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, वह बीजेपी पार्टी को यहां पर मुंह तोड़ हार का सामना करना पड़ा। बात करें लोकसभा की 28 सीटों पर एनडीए दल के खाते में 8 सीटें, यूपीए दल के खाते में 17 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें नजर आ रही। छत्तीसगढ़, जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 7 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 4 सीटें, वहीं अन्य पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में भी अभी 2023 के एंड में विधानसभा के इलेक्शन भी है। आंध्र प्रदेश, जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 9 सीटें, यूपीए दल के खाते में 12 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर साथियों 4 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। बढ़ते अगले राज्य चंडीगढ़ की ओर, जिसमें एक ही विधानसभा की सीट है जो कि यूपीए दल लेकर चाहता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए व अदर पार्टियां यहाँ पर 0 पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य झारखंड की ओर, जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है साथियों, जिनमें से अगर बात करें एनडीए दल की तो सबसे अधिक 7 सीटें नजर आ रही है। यूपीए दल के खाते में 6 सीटें नजर आ रही है, तो अन्य पार्टियों खाते में भी 1 सीट का आंकड़ा नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल, जिसमें कुल 42 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में सबसे अधिक 17 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 6 सीटें, यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 19 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। असम, जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बात करें एनडीए दल की तो एनडीए दल के खाते में 7 सीटें, तो यूपीए दल सिर्फ 2 सीटों पर नजर आ रहा है, तो अन्य दलों के खाते में यानी कि स्थानीय पार्टियां 5 सीटों पर। पंजाब, जिसमें कुल 13 लोकसभा की सीट है साथियों, जिनमें से इस बार यूपीए दल 0 के आंकड़ों पर नजर आ रहा है, वहीं एनडीए दल 8 सीटों के आंकड़ों पर नजर आ रहा है, तो अन्य दलों के खाते में स्थानीय पार्टियों के खाते में 5 सीटें नजर आ रही। बात करें केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली की, दिल्ली में कुल 7 विधान लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 7 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 3 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों यानी कि आम आदमी पार्टी खाते में 3 सीटें। जम्मू कश्मीर, जिसमें धारा 370 हटने के बाद इसी साल साथियों विधानसभा के इलेक्शन भी हो सकते हैं, जो कि हो सके 2024 में भी हो सकते हैं। कुल 6 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल 3 सीटों पर, यूपीए दल 2 सीटों पर, तो अन्य दल 1 सीट पर। उत्तर प्रदेश, जिसमें कुल 80 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 48 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 20 सीटें, वहीं साथियों यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही। बढ़ते गोवा की ओर, जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, यहाँ पर बताया जा रहा है सी वोटर टीम के सर्वे के मुताबिक 1 सीट एनडीए के खाते में, 1 सीट यूपीए के खाते में, तो अन्य पार्टियां 0 पर बताई जा रही है। गोवा की कुल 2 सीटों में से मणिपुर, जिसमें कुल
दो विधानसभा की लोकसभा की सीटें साथियों, यहाँ पर दोनों की 2 सीटें यूपीए दल लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए व अन्य पार्टियां जीरो के आंकड़े पर, उड़ीसा जिसमें कुल 21 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 8 सीटें, तो यूपीए दल 7 सीटों के आंकड़े पर नजर आ रहा है। अन्य दलों के खाते में 8 सीटों के आंकड़े नजर आ रहा है। हमारे यहाँ पर दलों से साथियों पार्टियों का मतलब है हरियाणा जिसमें कुल 10 विधान लोकसभा की सीट है, जिनमें से साथियों एनडीए दल के खाते में 2 सीटें, वहीं यूपीए दल के खाते में 6 सीटें, तो अन्य दलों के खाते में यहाँ पर 2 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा की बात करें, अब मध्य प्रदेश राज्य जिसमें कुल 29 लोकसभा की सीट है और साथियों इसी साल 2023 के एंड में विधानसभा के इलेक्शन भी है। कुल 29 लोकसभा की सीटों में से एनडीए दल के खाते में 11 सीटें, यूपीए दल के खाते में 13 सीटें, तो अन्य दलों के खाते में 5 सीटें। तेलंगाना में भी साथियों इसी साल विधानसभा के इलेक्शन भी है। अगर बात करें 17 लोकसभा की सीटों पर, तो एनडीए दल के खाते में 2 सीटें, वहीं यूपीए दल के खाते में 8 सीटें, तो अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 4 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। बढ़ते राजस्थान में भी इसी साल यानी कि 2023 में विधानसभा के इलेक्शन भी है। अगर बात करें लोकसभा की 25 सीटों पर, तो एनडीए दल के खाते में सिर्फ 8 सीटें, तो यूपीए दल भारी पड़ता हुआ 14 सीटों पर। अन्य दलों के खाते में यहाँ पर 3 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। तमिलनाडु जिसमें कुल 39 लोकसभा की सीट है, जिनमें से साथियों एनडीए दल के खाते में 10 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 27 सीटें, वहीं अन्य दलों के खाते में 2 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। साथियों नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में कुल 1 ही लोकसभा की सीट है, जो कि यूपीए दल लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एनडीए व अन्य पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। वहीं साथियों हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कुल 4 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 1 सीट, वहीं यूपीए दल के खाते में 2 सीटें, तो साथियों अन्य दलों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कुल 26 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा बीजेपी पार्टी का बोलबाला है। कुल एनडीए के खाते में 26 में से 14, यूपीए के खाते में 9, तो अन्य दलों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से 2 की 2 सीटें एनडीए दल के खाते में नजर आ रही है। यूपीए दल व अन्य पार्टियां यहाँ पर जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रहे। केरल की बात करें तो केरल में कुल 20 लोकसभा की सीट है, जिनमें से साथियों एनडीए दल के खाते में 4 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 12 सीटें, वहीं अन्य दलों के खाते में 4 सीटों के आंकड़े जाते हुए नजर आ रहे। बिहार जिसमें कुल 40 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 12 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में 16 सीटें नजर आ रही है। वहीं बात करें स्थानीय पार्टियों की तो खाते में 12 सीटों के आंकड़े स्थानीय पार्टियों खाते में भी नजर आ रहे। मेघालय जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है साथियों, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 1 सीट है, यूपीए दल के खाते में 1 सीट, तो अन्य दलों के खाते में 0 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। महाराष्ट्र जिसमें कुल 48 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए दल के खाते में 18 सीटें, वहीं बात करें यूपीए दल की तो खाते में 17 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यानी कि दलों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। उत्तराखंड जिसमें कुल 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से साथियों एनडीए दल के खाते में 2 सीटें, तो यूपीए दल के खाते में यहाँ पर 3 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। तो अन्य दल जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। साथियों कमेंट बॉक्स में जाकर बताना जरूर कि इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आपका मत ही हमारा सर्वे होता है। वहीं साथियों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आप भी चाहते हो आपका भाई आगे बढ़े, तो आपका सब्सक्राइब बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं आपको सर्वे सही लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।